क्या है? रेजिस्टेंस, और C क्या है बोलो? कैपेसिटेंस। तो एक सर्किट बनाओ जिसमें कौन है बोलो? रेजिस्टेंस है, और एक कौन है बोलो? कैपेसिटेंस है। क्लियर है? और इसको हमने जोड़ दिया, किससे जोड़ा बोल भाई? वोल्टेज से। कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, कौन सा वोल्टेज? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से सुनोगे तुम। हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग मान लो कि करंट का वैल्यू अपने को गिवन होगा। ठीक है, किसका वैल्यू गिवन होगा? करंट का वैल्यू गिवन होगा, और करंट के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? वोल्टेज। या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि अपने को वोल्टेज गिवन हो और वोल्टेज के हिसाब से क्या निकाल लें? करंट, कि कौन कितना आगे चल रहा है या कितना क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इजी करते हैं और हम ऐसा मान लेते हैं कि करंट अपने को गिवन है, या करंट का फेज है, बोलो कितना? साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी समय पर, किसी टाइम टी पर मान लो कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, जो वोल्टेज है V, अच्छा ये कौन सा V है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये अपने को पता, फिलहाल तो अपने को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले नोट करो सब लोग, वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना होगा? तो मैं यहां पर लिखता हूं V नॉट R। व्हाट इज V नॉट? व्हाट इज V नॉट? जल्दी बोलो। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन, बोलो किसमें? किसमें? रेजिस्टेंस में, इनटू साइन। साइन, ध्यान से सुनो, हमने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है, दोनों का फेज क्या होता है? सेम होता है। पढ़े हैं ना कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट दोनों का फेज क्या होगा? सेम होगा। तो करंट का फेज कितना दिया हुआ है? ओमेगा टी। तो बताओ रेजिस्टेंस में उसका वोल्टेज का फेज कितना होगा? इसका भी कितना होगा? ओमेगा टी। क्लियर है? इसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज कितना होगा? बोलो बोलो, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज कितना होगा? बिल्कुल सही, बोलो बोलो, V नॉट C। व्हाट इज V नॉट? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन कैपेसिटर। ठीक है, आगे साइन ओमेगा। अब ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनना, कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से आगे चलता है या पीछे चलता है? देखो एक बार, करंट से आगे चलता है या करंट से पीछे चलता है? वोल्टेज पीछे चलता है। कितना पीछे? कितना पीछे बोलो? π/2। तो बोलो यहां पर कितना लिखोगे? देखो करंट का फेज है ओमेगा टी, और हम क्या जानते हैं कि कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां चलता है? पीछे चलता है। तो यहां पर हम लिखेंगे π/2। क्लियर है? नोट करो इसको। ओए बाबू तू आगे आके बैठ, तो आगे आ गया, उस साइड नहीं, आ गया, कॉपी लेके आ गया। नहीं नहीं नहीं, तू कॉपी लेके आ गया। और तू इधर आ, इधर आ, चलो उधर आ, वहां पर आ ना, मैं जहां पे बोल रहा हूं वहां पे आ। चलो उधर 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 जा, वहां पे जा, आराम से जा, इधर से आराम से, आराम से। ओए बाबू बैठना, चुपचाप बैठ गए। चलो अब ध्यान सुनना, आगे बताऊं? चलो देखो भाई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V नॉट R? व्हाट इज V नॉट? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा यहां पर I नॉट, V नॉट के जगह पे क्या लिखूंगा? I नॉट इनटू R। अच्छा, अब ये मत समझना कि R तो पहले से लिखा था। अरे R मैं डिनोट कर रहा हूं कि ये किसका पीक वोल्टेज है? रेजिस्टेंस का। लेकिन यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V नॉट था, इस वजह से क्या लिखा? I नॉट इंटू R। आगे बताओ भाई, साइन ओमेगा टी। क्लियर है? चलो इसके बारे में बताओ, व्हाट इज V नॉट C? वोल्टेज का फॉर्मूला I इंटू R। तो ये हो गया I नॉट
और जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पढ़े हो लास्ट क्लास में, बोलो क्या होता है, बोलो एक्सी। व्हाट इज एक्सी, व्हाट इज एक्सी, जल्दी बोलो। नाम क्या था उसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद है क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे साइन ओमेगा टी माइनस, बोलो बोलो π/2। क्लियर है यहां तक, नोट कर लिया सबने। अब हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम, ठीक है, क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। तो देखो भाई यहां पर लिखो फेजर डायग्राम। अब देखना फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज, रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा, ध्यान सुनो, रेजिस्टेंस का क्या होगा, जो वोल्टेज होगा उसको हमेशा कौन से एक्सिस पर दिखाओ, एक्स एक्सिस पर दिखाओ, इससे थोड़ा तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर मैं किसको दिखा रहा हूं, बोलो रेजिस्टेंस के वोल्टेज को, वो भी कौन से वोल्टेज को दिखा दे रहा हूं मैं, पीक वोल्टेज को। एंड व्हाट इज फॉर्मूला, वी नॉट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आई नॉट आर, सही है। अब यहां पे ध्यान से देखो, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो करंट से कितना पीछे चलता है, π/2, ठीक है भाई। तो करंट पर है कहां पर, कहां है इस डायग्राम में करंट कहां पर है, बोलो बोलो, नहीं करंट कहां पर है, तो याद करो रेजिस्टेंस में जो डायरेक्शन होता है वोल्टेज का, वही डायरेक्शन किसका है, करंट का। तो इधर इसका वोल्टेज है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज है ना, तो यही किसका डायरेक्शन है, यही किसका डायरेक्शन है, करंट का, क्योंकि दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये करंट है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से कितना पीछे चलता है, तो किधर बनाओ, बोलो ऊपर या नीचे, नीचे। बोलो यहां पे क्या लिख दूं, जल्दी बोलो, V नॉट C, जिसका वैल्यू कितना होगा, I नॉट XC। क्लियर है, बना लिए सब लोग। अब आगे देखो, अब हम यहां पर एक क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, नेट निकालने के लिए। अच्छा ये लाइन पैरेलल किसके होगा, इसके, ठीक है, V नॉट R के पैरेलल होगा। और इसके हेड पर, इसके मुंडी पर, बोलो क्या फिर से ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन, जो किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, बोलो भाई V नॉट C के पैरेलल होगा। क्लियर है। अब ये दोनों लाइन क्या यहां पर कट गए, जहां पर कटे यहीं पर हम एक बना देते हैं नेट वोल्टेज। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से देखना ना, इसको हम लोग लिखते हैं V नॉट, लेकिन ये V नॉट किसका है, किसका है, बोलो नेट वोल्टेज का। नेट वोल्टेज जो यहां पर V था, इसका वो क्या है, नेट वोल्टेज। आया बात समझ में। अच्छा ये V नॉट और ये V नॉट क्या है, ये V नॉट है किसका, रेजिस्टेंस का, ये V नॉट किसका है, कैपेसिटेंस का। लेकिन जो ये V नॉट आया, ये है पूरे सर्किट का V नॉट। समझ में आया, पूरे सर्किट का ये क्या चीज है, V नॉट। लिखो यहां तक, हाँ जो पूरे सर्किट के वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है वही कौन है, वही कौन है, बोलो V नॉट। क्लियर है। बन रहा है ना सबसे, नहीं बन रहा है तो तू मुंडी ऐसे ऐसे कर रहा है। और करेगा बाबू बदमाशी, नहीं ना। हो गया हो तो बता दो, हो गया सबका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला चीज, क्या ये डायरेक्शन था करंट का, था क्या, मतलब है किसका डायरेक्शन है वो, मतलब वो नेट करंट का, टोटल करंट का, पूरे सर्किट के करंट का है। क्योंकि वैसे भी ये दोनों किस में है, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। और ये किसका डायरेक्शन है,
इस डायरेक्शन में क्या शो हो रहा है तुमको, क्या वोल्टेज, नेट वोल्टेज। तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बना, उस एंगल को हमने क्या बोल दिया, अल्फा। व्हाट इज अल्फा, एंगल है, लेकिन इसको बोलते क्या है, फेज। क्या बोलते हैं, फेज। अच्छा, कौन आगे चल रहा है, जैसे कि ध्यान से देखना, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का, और ये किसका डायरेक्शन है, बोलो बोलो, क्या वोल्टेज का है, पूरे सर्किट के वोल्टेज का डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, आगे कौन चल रहा है, आगे कौन है, करंट है, पीछे कौन है, वोल्टेज है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन आरसी सर्किट, इन आरसी सर्किट करंट लीड्स, बोलो क्या चीज, वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय कितना एंगल, अल्फा एंगल। नोट करो इसको। और जहां पर मैं बार बार जो अल्फा बोल रहा हूं उसको क्या बोला जाता है, फेज। क्या बोलते हैं उसको, फेज। लिखो, इन आरसी सर्किट, लिखना ना भाई, क्या लिख रहे हो बोलो, इन आरसी सर्किट, सर्किट आई लीड्स वी बाय कितना, 5, आई लीड्स वी बाय 5। क्लियर है यहां तक, बता दो, सबको क्लियर है ना। चलो अब फिर से आगे देखते हैं, हटाओ इसको। अब ध्यान से देखना, इसी में बता दे रहा हूं तुमको। अगर मैं इस अल्फा का वैल्यू निकालना चाहूं, किसका वैल्यू निकालना चाहूं, अल्फा का, तो अल्फा का वैल्यू बोलो कैसे निकाला जा सकता है। एक ट्राइंगल दिख रहा है तुमको, इस ट्राइंगल में देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, दो ट्राइंगल है ना यहाँ पर, उसमें ये वाला देखो दिखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसमें लगाऊं tan अल्फा, तो tan का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये वाला कितना होगा बोलो, ये किसके बराबर है, V नॉट, C के बराबर है। V नॉट किसके बराबर है, C, V नॉट किसका, कैपेसिटर का। अच्छा, अपॉन बेस, बेस कितना है बोलो, V नॉट R। लिखो इसको, क्या लिख सकते हो बोलो, डायरेक्ट बताओगे, यहां पे रखूंगा I नॉट XC, और यहां पे क्या लिखोगे, I नॉट R, कट जाएगा तो बोलो क्या बचा, यहां पर बचा, बोलो बोलो, XC अपॉन R। क्या बचा, XC अपॉन R। एक और काम करता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू लिख देता हूं tan इनवर्स, बोलो कितना, XC अपॉन R। व्हाट इज XC, व्हाट इज XC, जल्दी बोलो भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज R, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। नोट करो यहां तक। मैं वहां पे कैमरा लगा के, मतलब मोबाइल को लगा के मैं मोबाइल खोज रहा हूं कि मेरा मोबाइल कहां गया। हो गया यहां तक, क्लियर है। चल अब आगे देखते हैं हम लोग। ये दिख रहा है V नॉट, V नॉट किसका, नेट वोल्टेज। V नॉट क्या चीज है, नेट वोल्टेज। एक मिनट ना देखो, V नॉट जो नेट वोल्टेज है, इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, तो क्या मैं इसको इस तरीके से निकाल सकता हूं, ध्यान से देखो, V नॉट नेट इज इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर। याद करो, वेक्टर में फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। पर कॉस थीटा जब लिखोगे तो यहां पर एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अरे नहीं नहीं नहीं, इसके और इसके बीच में नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये देख V नॉट R और V नॉट C के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 क्या हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस, तुम लोग वेक्टर में पढ़े भी हो कि अगर कोई दो वेक्टर हो, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90, कितना हो 90, तो हम डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बोलो बोलो क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पर हम इसको वेक्टर रूल से सॉल्व कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है, इसको किस रूल से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रूल कौन सा लगा रहे हैं, वेक्टर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो बोलो क्या लिखूंगा, बोलो V नॉट R का होल स्क्वायर प्लस बोलो V नॉट, बोलो बोलो
सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है ना? वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू बता दो मुझको। व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी नॉट आर? आई नॉट का होल स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। कहां से आया ये देखो, आई नॉट आर। आगे इसके जगह बोलो क्या लिखूं? आई नॉट का होल स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, बोलो क्या कॉमन निकलेगा? आई नॉट का होल स्क्वायर कॉमन निकला, और स्क्वायर है आई नॉट का, तो रूट के कहां आ जाएगा? बाहर। तो बोलो अंदर कौन बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है? वी नॉट नेट। लिखो, इधर देखो भाई। अब मैं इस v का इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू, हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट। लेकिन वी नॉट कौन सा वी नॉट है? नेट, पूरे सर्किट का, इंटू साइन ओमेगा टी। अब एक चीज बताओ, अभी जस्ट तुमने निकाला है, इसमें कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है? पूरे सर्किट में करंट अल्फा से आगे है, और वोल्टेज अल्फा से क्या है बोलो? पीछे है। बोल सकता हूं ना? तो उसी तरीके से करंट का फेज कितना था? करंट का फेज कितना था? अरे करंट का फेज कितना है? देखो कितना है? ओमेगा टी। कितना है करंट का फेज? ओमेगा टी। और हमने क्या देखा कि आरसी सर्किट में वोल्टेज जो है वो अल्फा कहां चलता है? पीछे चलता है। तो बोलो इसमें कैसे लिख दूं भाई? ओमेगा टी, करंट का फेज था ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख लोगे? माइनस अल्फा। क्यों माइनस लिखा समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वोल्टेज कहां चल रहा है? पीछे चल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊं तो बोलो क्या लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी, बोलो भाई, माइनस, अभी जस्ट निकाला है, बोलो बोलो, टेन इनवर्स अल्फा का वैल्यू, टेन इनवर्स, बोलो बोलो, एक्सी बाई आर। बल्कि ऐसे लिख लो। क्लियर हुआ? ये कौन है भाई? कौन है? पहचानो इसको। कौन है? वी नॉट। अभी तुमने जस्ट वी नॉट का वैल्यू निकाला है, वी नॉट का वैल्यू निकाला है, जल्दी बताओ। ये तो निकाला है, कितना है बोलो? वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुनना। ये क्या चीज है? क्या चीज है? जल्दी बोलो। क्या वोल्टेज है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू, तो क्या तुमको ये ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा का पूरा चीज क्या है बोलो? क्या रेजिस्टेंस है? लेकिन ये किसका रेजिस्टेंस है? पूरे सर्किट का। और कौन से सर्किट का? आरसी सर्किट का। कौन से सर्किट का? आरसी सर्किट का। तो लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। लोग इसको प्यार से बोलते हैं जेड। और जेड क्या चीज है? इंपीडेंस। इसका प्यार से क्या नाम रखा गया? इंपीडेंस। और उसको डिनोट किससे किया जाता है? जेड से। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? बोलो बोलो, आंसर क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। आया बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर लिख दूं, बोलो क्या चीज? इंपीडेंस ऑफ कौन सा सर्किट? आरसी सर्किट। तो बोलो भाई, इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट जेड इज इक्वल टू, बोलो भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। नोट कर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? है तो रेजिस्टेंस ही ना। अगर रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा? नोट कर। इसका रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, क्या चीज? एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। तो अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज जेड, तो क्या ये भी फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है? अरे सही है ना? जेड इज इक्वल टू, बोलो कितना? वी नॉट अपॉन आई नॉट। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो वी नॉट है पूरे सर्किट का वी नॉट है, पीक वैल्यू है, और जो आई नॉट है ये भी क्या है? पूरे सर्किट के करंट का पीक वैल्यू है। लिख लिया?
क्लियर हो रहा है कि नहीं? झूठ बोल देता हूं, क्या पता चलेगा। ठीक है, पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन टेस्ट होगा। कैसे बाबू? हाँ, मोमोज मास्टर, तू नहीं खाता मोमोज? बोलेगा झूठ तू? हाँ, मान ही नहीं सकता मैं। हो गया? कोई इसको देखा है मोमोज खाते हैं? कोई नहीं देखा है। तो क्या खाता है? हो गया? हटा दूं? बोलो भाई, ओए दीदी लोग, हटा दूं ना? चलो अगला लिखोगे कौन सा सर्किट? लिखो एल आर सर्किट। कौन सा सर्किट लिखेंगे भाई? लिखिए एल आर सर्किट। होगा एक इंडक्टर और दूसरा क्या होगा? एक रेजिस्टेंस। तो देखो भाई, एक जगह पे तुम बना लो यहां पर इंडक्टर और दूसरा क्या बना लिया? बोलो बोलो, रेजिस्टेंस। और इसको ऐड कर दिया अल्टरनेटिंग सप्लाई से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। इसको लिख देते हैं एल, इसको क्या लिख देते हैं बोलो? आर। इसका रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं? एक्सएल, पता है ना? और इसका रेजिस्टेंस बोलो बोलो, इसका रेजिस्टेंस तो वही होता है, क्या चीज? आर। क्लियर है? अब हमने माना कि इसमें करंट किसी टाइम टी पर कितना था? बोलो भाई, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अपने को क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना। मैं वी ही लिखता हूं ताकि तुम कंफ्यूज मत हो। वी निकालना है, वोल्टेज। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालना है कि वो आगे चल रहा होगा, पीछे चल रहा होगा, या चल भी रहा होगा कि नहीं, देखेंगे। ठीक है, पहला बोलो, वोल्टेज इन इंडक्टर। वोल्टेज इन इंडक्टर फॉर्मूला वी नॉट एल, सही है? पीक वोल्टेज इन इंडक्टर, एल से यहां मल्टीप्लाई नहीं किया हूं ना, नीचे लिखा हूं, ध्यान देना। इनटू साइन। अब ध्यान से देखो कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे चलता है या पीछे चलता है? देखो एक बार, कहां चलता है? आगे के पीछे? शायद आगे है। कहां है? आगे चलता है। कितना आगे चलता है भाई? बाय पाई बाई 2। तो बोलो यहां पे क्या लिखूं? अगर करंट का है ओमेगा टी, तो बोलो इसका कितना लिखोगे? प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसको आगे और लिख लेता। बोलो वी नॉट एल को क्या लिखोगे? आई नॉट वोल्टेज है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्स एल। व्हाट इज एक्स एल? नाम बोलो, क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है? आगे साइन बोलते जाओ, ओमेगा टी प्लस प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? चल भाई आगे आजा, आगे आजा, देख ले। V क्या है? R। इसका बता दो, V नॉट R साइन, बोलो बोलो, कितना है? ओमेगा टी। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही है, ओमेगा टी ही होगा। क्यों होगा ओमेगा टी? जल्दी से बता दो। क्योंकि रेजिस्टेंस में बोलो करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या होता है? सेम होता है। तो करंट का फेज अगर ओमेगा टी है तो उसके वोल्टेज का फेज भी क्या होगा? ओमेगा टी। अच्छा, इसके जगह पे क्या लिख दूं? वी नॉट आर के जगह बोलो आई नॉट, बोलते जाओ, आर। अब मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं ना, साइन, बोलो भाई, ओमेगा टी। बस ना? ठीक है, नोट करो इसको। जल्दी से नोट करो। चलो अब हम क्या बनाएंगे? कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। लिखो भाई, फेजर डायग्राम बनाएंगे हम इसका, फेजर डायग्राम। तो फिर से दोबारा से, एक्स एक्सिस पर हम किसको दिखाते हैं? इजी करने के लिए जल्दी बोलो, एक्स एक्सिस पर हम किसको दिखाते हैं? वोल्टेज को। किसके वोल्टेज को? रेजिस्टेंस के वोल्टेज को हम कौन सा एक्सिस पे दिखा देंगे? एक्स एक्सिस पे। तो यहां पर मैं ऐसे दिखो, वी नॉट, बोलो क्या चीज? आर, जिसका वैल्यू होगा आई नॉट आर। क्लियर है?
अच्छा करंट फिर किधर है, करंट किधर है, पहचान सकते हो तुम? हाँ किधर होगा करंट बोलो? जिधर रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है करंट भी उधर ही होता है, क्योंकि दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है। तो बस ये मैं समझाने के पर्पज से तुमको बता रहा हूं कि करंट इधर ही होता है। क्लियर है ना? अब आते हैं इसका जो वोल्टेज है, किसका किसका बोलो? इंडक्टर का वोल्टेज करंट से π/2 कहां चलता है, आगे चलता है। क्या करंट यहां पे है तो उससे π/2 कहां चलेगा, किधर बनाऊं भाई? क्या ऊपर की तरफ बना दूं? ये बनाएगा इधर। जा बोलो कितना, बोलो V0, बोलो बोलते जाओ भाई। V0 क्या है? L कितना है, बोलो बोलो I0 x L। सही है। इसके बाद क्या हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे? किसके पैरेलल बोलो? इसके मुंडी पर, क्या इसके पैरेलल? और फिर दोबारा अगला बोलो कहां पर, किसके पैरेलल भाई? जल्दी बता दो, क्या इसके मुंडी पर, एक क्या हो गया, बोलो इसके मुंडी पर, इसके मुंडी पर, क्या इसके पैरेलल? सही है ना? अब ये दोनों लाइन एक दूसरे क्रॉस कहां किए, क्या इस पॉइंट पे? तो हम यहां से एक नया ऐसे बना देंगे वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा, V0। क्या चीज बोलो भाई? नेट। ठीक है। क्या ये नेट वोल्टेज का डायरेक्शन है? ठीक है। और ये किसका डायरेक्शन है, करंट का। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उस एंगल को हमने क्या बोल दिया, अल्फा। अरे अरे हो क्या रहा है इसको बार बार, इसको क्या बोल दिया हमने, अल्फा। क्लियर है? अच्छा अब देख के बताओ तुम कौन आगे चल रहा है, LR सर्किट में कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज या फिर करंट? वोल्टेज की करंट? वोल्टेज। तो लिखो इन LR सर्किट, लिखो भाई इन LR सर्किट कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा बोलो भाई? V लीड्स I बाय कितना, अल्फा। अच्छा क्या तुम अल्फा का वैल्यू बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो भाई। बोलो tan अल्फा, ट्रायंगल का यूज करके tan अल्फा निकालो। परपेंडिकुलर, क्या ये इसके बराबर डायरेक्ट रखूं? बोलो कितना, I नॉट बता दो भाई, I नॉट XL अपॉन बेस, ये इसके बराबर बोलो I नॉट R। क्या इससे ये मर गया? तो बोल भाई कितना बचा, XL अपॉन R। क्लियर है? XL अपॉन R। तो अल्फा इज इक्वल टू बोलो tan इनवर्स XL बाई R। नोट करो। अब अपने को क्या निकालना है, नेट वोल्टेज। ठीक है चलो, नेट वोल्टेज V नेट बोलो कितना आया, जल्दी बताओ V नेट कितना आया, बोलो भाई V नेट कितना आया है? अच्छा निकाले ही नहीं है क्या हम लोग? नहीं निकाले, ठीक है। V नेट डायरेक्ट बताओ कितना आएगा? हाँ बोलो डायरेक्ट इस बार लिखूं, समझ गया हो ना पिछले वाले से? जल्दी से बताओ, V नॉट R का होल स्क्वायर प्लस बोलो बोलो V नॉट L का होल स्क्वायर। सही है? और आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोलो ये क्या आएगा, बोलो भाई डायरेक्ट लिखूं, I नॉट का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस प्लस आगे बोलो I नॉट का होल स्क्वायर XL का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बाद क्या दोनों में से I नॉट स्क्वायर का कॉमन निकलेगा, I नॉट स्क्वायर कॉमन निकल के वो भी कहां निकल जाएगा, बाहर। तो बोलो बाहर कितना आएगा, I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर V नेट। ठीक है? और अभी मैंने तुमको बताया था कि लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं, बोल भाई क्या बोलते हैं इसको? नहीं नहीं बोलते क्या है, इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको डिनोट किससे किया जाता है, जेड से। ठीक है?
तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, वी नॉट, अरे अरे इतना बड़ा कैसे हो गया है, बोलो वी नॉट इज इक्वल टू, बोलो आई नॉट, बोलो बोलो क्या चीज, जेड। एंड व्हाट इज जेड? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। विच सर्किट? कौन सा सर्किट? बोल भाई, एल आर सर्किट। तो अगर कोई बोले, क्या बोले, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अरे यार इसको क्या हो गया है, ये पागल हो गया एकदम, इसको अपडेट जब से किया है ना आज। जेड इज इक्वल टू, बोलो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट करो भाई इसको। अब हम लोग लास्ट एकदम सबसे आखिरी में आ चुके हैं। देखो अब हम लिखेंगे किसके बारे में, बोलो v के बारे में। ठीक है, तो बोलो v इज इक्वल टू, चल जा, v इज इक्वल टू, बोलो v नॉट, v इज इक्वल टू कितना, v नॉट साइन, साइन आगे बता भाई ओमेगा t। अब बता वोल्टेज आगे के पीछे, वोल्टेज आगे के पीछे कहां गया, बनाए थे ना इसी में, अच्छा पुराने वाले पेज पे था, लेकिन देख भी तुम सकते हो, ये करंट का डायरेक्शन है और वोल्टेज कहां पे है, आगे। कितना आगे है भाई, बोलो बोलो, क्या अल्फा एंगल आगे है? तो यहां पर क्या लिखोगे, बोलो बोलो जल्दी, क्या लिखा जाएगा यहां पर, v इज इक्वल टू वी नॉट, बोलो v इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा टी प्लस अल्फा, सही है? या फिर v इज इक्वल टू वी नॉट के जगह पे क्या लिख दूं, आई नॉट, चल जाएगा ना, आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बोलो अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बोलो भाई tan इनवर्स, बोलो बोलो एक्स एल बाई आर, एक्स एल बाई आर, लिख लो भाई इसको। क्लियर है? इतना अगर तुम बना लेते हो तो आराम से तुम न्यूमेरिकल बना पाओगे। ठीक है, ये पूरा चीज तुमको समझ में आना चाहिए, पूरा एक बार ध्यान से देख लो, अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है तो क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।